स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल में स्टेप बाय स्टेप बनाने सिखाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे अपने परचेज, सेल और स्टॉक की एंट्री फुल्ली ऑटोमेटिक वे से कर सकते हैं विदाउट वीबीए का इस्तेमाल किए। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं हम एक डेमो से। मैं आपको इस टूल का डेमो दूंगा जिससे आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा इससे सीखने में। तो मान लीजिए कि आपको एक सेल्स की एंट्री करनी है। तो लास्ट बिल हमें पिछला बिल का नंबर दिखा रहा है जो हमने लास्ट एंटर किया हुआ है इस टूल में। तो बेसिकली अगर मैं सेल्स टैब पर यहाँ पर चला जाऊँ तो यहाँ पर हमने दो बिल ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो लास्ट बिल का नंबर था 2, तो इसलिए हमें लास्ट बिल का नंबर 2 दिखा रहा है। तो अगर हम नया बिल ऐड कर रहे हैं तो वो 3 होगा। तो अगर हम बिल नंबर 3 ऐड करें, आज की मैं डेट डाल दूंगा यहाँ पर 10 मार्च 2024। आइटम मान लीजिए हम डालते हैं टी शर्ट, क्वांटिटी हम डाल देंगे 10 और रेट हम डाल देंगे 4000। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे ही 10 क्वांटिटी डाली, यहाँ पर हमें एक एरर आ गया कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। अगर मैं स्टॉक की शीट में जाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टी शर्ट हमारे पास खाली 2 ही स्टॉक अवेलेबल है टी शर्ट का। तो इसलिए हम 2 से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी को आकर थोड़ा ट्वीक करें और इसे 1 कर दें तो ये एरर यहाँ से चला जाएगा। तो हमें वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट करनी होगी, 400 कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने एक टी शर्ट भेजी 400, ये हमारे स्टॉक में अवेलेबल है। तो हम जैसे ही सेल एंट्री पर करेंगे वैसे ही ये जो एंट्री है ये उठकर हमारे सेल्स के टैब में पेस्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम स्टॉक में जाएं तो हमने एक सेल कर दी यहाँ पर, तो हमारे पास स्टॉक में सिर्फ एक ही टी शर्ट बची हुई है। तो कुछ इस तरह से ये टूल काम करता है। अगर सिमिलरली अगर आपको परचेज की एंट्री करनी है तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन से परचेज सिलेक्ट कर लेंगे। पहले तो परचेज में हमारा जो लास्ट बिल है वो 4 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी बिल का लास्ट नंबर है वो 4 है, इसलिए यहाँ पर हमें लास्ट बिल 4 प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट बिल जो बनाएंगे वो बिल नंबर 5 होगा। उसमें हम आज की डेट डाल देंगे 10 मार्च 2024 की। मान लीजिए इसके अंदर हमने और टी शर्ट्स को परचेस किया है। क्वांटिटी हम 10 मान लेते हैं और रेट हम ले लेते हैं 2500। अब हम परचेस एंट्री पर क्लिक करेंगे तो ये हम एंट्री हमारे परचेस टैब में मूव हो जाएगी। जो परचेस टैब में जाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्टकट बटन्स बना रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पर परचेस एंट्री पर क्लिक करूंगा हमारे परचेस के टैब पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट जो एंट्री है हमारी टी शर्ट की वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हम स्टॉक पर जाएंगे, यहाँ पर एक रिफ्रेश करेंगे। अब देख सकते हैं टी शर्ट की जो एंट्री है आ चुकी है। परचेस हमने 10 किया हुआ है, सेल 1 किया हुआ है और जो स्टॉक बचा हुआ है वो 9 बचा हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये टूल आप कैसे स्क्रैच से जनरेट कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। तो सबसे पहले तो मैं एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ और एक इस ब्लैंक शीट में मैं 4 टैब ऐड कर लूंगा और एक फॉर्मल टेम्पलेट बना लूंगा डेटा एंट्री के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा टेम्पलेट ऐड कर दिया है। तो मैंने 4 टैब्स को ऐड कर दिया है, एक होम, परचेस, सेल, स्टॉक। होम पर मैंने वही हेडर्स डाल दिया जो हमने डेमो में देखे थे। एंट्री टाइप परचेस होगी या सेल होगी, हमारा लास्ट बिल का नंबर, बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी और रेट। परचेज में मैंने इन्हीं हेडर्स को ट्रांसपोज कर दिया है बेसिकली हेडर्स बनाने के लिए। सेल्स में भी मैंने सेम रिपीट किया है। स्टॉक में आप देख सकते हैं कि मैंने आइटम, परचेस क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और स्टॉक की वैल्यू के हेडर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम इन हेडर्स को थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो सी का जो कॉलम है उसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और सी के कॉलम को हम फिल कर देंगे डार्क ब्लैक कलर से। नीचे की तरफ हम सेम रिपीट करेंगे, इसे भी ब्लैक कलर कर देंगे। अब एंट्री टाइप और एंट्री टाइप की जो वैल्यू होगी एक हाईलाइट कलर देते हैं, मैं लाइट रेड कलर दे रहा हूँ। सिमिलरली लास्ट बिल को भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, मैं इसे भी सेम कलर दे देता हूँ। अब हमारी जो वैल्यूज है कॉलम डी में आएंगी, तो इसे मैं थोड़ा स्प्रेड कर लेता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट हम परचेस टैब पर आ जाएंगे और यहाँ के जो हेडर्स हैं इसे सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे के 2 रोज को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे एक टेबल में। तो क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन हमारे पास विजिबल हो जाता है कंट्रोल टी प्रेस करते ही। यहाँ नीचे एक चेक बॉक्स है, माय टेबल हैज़ अ हेडर, इसे हम चेक कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो हेडर्स हैं परचेस में ये अब एक टेबल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, टेबल डिज़ाइन पर आ जाएंगे और बैंडेड रोज को अनचेक कर देंगे। सिमिलरली हम सेल्स में आ जाएंगे, सेल्स में भी सारे हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और नीचे के 2 रोज को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके माय टेबल हैज़ अ हेडर पे चेक कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। टेबल डिजाइन में बैंडेड रोज को अनचेक कर देंगे और स्टॉक पर आ जाएंगे। स्टॉक में भी सारे हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम नीचे इतनी रोज सिलेक्ट करेंगे जितने की आपके पास आइटम्स अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पर 7-8 रोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि आप 10 प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको 10 रोज को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 7-8 रोज को ही कर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो है, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक बार सिलेक्ट करने के बाद सिमिलरली हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, माय टेबल हैज़ अ हेडर, ओके प्रेस कर देंगे और बैंडेड रोज को अनचेक कर देंगे। अब ये ऊपर की 2 रोज को हमने एम्प्टी रखा हुआ है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। होम पर आकर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे।
इसे एक हेडर दे देंगे, तो ये स्टॉक है तो मैं यहाँ पर स्टॉक लिख देता हूँ। इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, मैं डार्क ग्रीन कलर दे देता हूँ इसे। और फॉन्ट को हम वाइट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, इसे अलाइन कर लेंगे और 14 का साइज कर देंगे। सिमिलरली हम सेल्स पर आ जाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे मर्ज कर लेंगे। ऐसे हेडर दे देंगे हम सेल्स एंट्री का। हेडर देने के बाद इसे सेंटर लाइन कर लेंगे, बैकग्राउंड में डार्क ग्रीन कलर दे देंगे, फॉन्ट वाइट कर लेंगे, साइज 14 कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे इसे। फिर फाइनली हम परचेस में भी सेम चीज रिपीट करेंगे, ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज एंड सेंटर करके इसे हेडर दे देंगे परचेस एंट्री, सेंटर लाइन कर लेंगे, फॉन्ट साइज 14 कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन और फॉन्ट कलर वाइट, और इसे बोल्ड कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम होम पर। तो होम पर दोस्तों हम अपने टेम्पलेट को एक हेडर दे देंगे, पहले तो ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट करके इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, और इसे हेडर दे देंगे एंट्री फॉर्म, इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, फॉन्ट कलर सेंटर अलाइन कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज को हम 14 कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम चाहते हैं कि एंट्री टाइप में हमारे पास दो ऑप्शन हो, एक सेल्स के लिए एक परचेस के लिए। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन ऐड कर लेंगे। ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए हम डेटा टाइप पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमें एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलता है, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अलाउ के अंदर हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में हम सिंपली टाइप कर देंगे यहाँ पर सेल्स कॉमा परचेस। इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया और दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो सेल या फिर परचेस का। नेक्स्ट दोस्तों हम बटन को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास दो तरह के बटन होंगे, एक परचेस एंट्री के लिए और एक सेल एंट्री के लिए। तो बटन एंटर करने के लिए हम इंसर्ट टैब पर आ जाएंगे, यहाँ पर शेप्स में आ जाएंगे, शेप्स में आकर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेंगे और रेक्टेंगल को हम यहाँ सिंपली ड्रॉ कर लेंगे ड्रैग करके। अब ये हमारा बटन का एक शेप ले चुका है ये डिज़ाइन। तो इसके अंदर हम सिंपली टाइप कर देंगे परचेज एंट्री, क्योंकि ये बटन हम परचेज के लिए यूज़ करेंगे। इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे, हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। अब इसी को सेम कॉपी कर लेंगे, एक डुप्लीकेट बना लेंगे, कंट्रोल क्लिक और ड्रैग करके मैंने इसका डुप्लीकेट बना लिया है। अब इसे नाम दे देंगे हम सेल्स एंट्री का। इन दोनों बटन को हम प्लेस कर लेंगे अपने फॉर्म के निचली तरफ, कुछ इस तरह से। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम अपने टेम्पलेट को एक बॉर्डर दे देंगे, इसे हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। सिंपली इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो डेटा एंट्री होगी, उसे भी हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी एंट्री करें इस फॉर्म में, वो एंट्री अपने रेस्पेक्टिव टैब में पेस्ट हो जाए। अगर वो परचेस एंट्री है तो परचेस एंट्री पर क्लिक करते ही वो परचेस में चला जाए, सेल्स एंट्री है तो सेल्स पर क्लिक करते ही वो सेल्स के टैब में चला जाए। तो अब उसे हम मैक्रो की मदद से करेंगे ऑटोमेट। तो मैं यहाँ पर एक डेमो एंट्री कर देता हूँ, मान लीजिए बिल नंबर 1 कर देता हूँ, डेट मैं आज की डाल दूंगा 10 मार्च 2024, आइटम मान लीजिए कि शर्ट है, क्वांटिटी हम 10 रख लेंगे और इसका अमाउंट जो होगा वो होगा 3000। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बिल एंट्री की हुई है, मान लीजिए कि ये मैंने एंट्री परचेस के लिए की हुई है, तो मैं अब चाहता हूँ कि ये परचेस पर क्लिक करते ही ये परचेस के टैब में चले जाए। तो उसके लिए हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम पहले तो डेवलपर टैब पर आ जाएंगे, यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक कर देंगे, इसे नाम दे देंगे। तो ये परचेस के लिए है तो मैं इसे परचेस नाम दे देता हूँ। दिस वर्कबुक को सिलेक्ट रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पर। अब हमारा जो रिकॉर्डिंग है मैक्रो का वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमने जो डेटा सेट सिलेक्ट किया हुआ है उसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी प्रेस करके, परचेस टैब पर आ जाएंगे, क्योंकि ये परचेस की एंट्री है इसलिए। तो सबसे पहला जो रो है हमारे टेबल का वहां पर आ जाएंगे और वहां पर ऑल्ट एच वी टी प्रेस करेंगे। तो ये शॉर्टकट की है पेस्ट एज ट्रांसपोज के लिए। तो एक बार ये पेस्ट हो जाए तो हम सिंपली सबसे पहले जो बिल नंबर है हमारा उस पर क्लिक करेंगे, उस सेल पर आ जाएंगे। सेल पर आने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर आ जाएंगे और टेबल रोज अबाव के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ऊपर एक नया रो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम होम पर आ जाएंगे, जो डेटा सिलेक्टेड है इसे हम डिलीट कर देंगे डिलीट बटन की मदद से, और एंट्री टाइप के सेल पर आ जाएंगे और मैक्रो की रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद हमने जो मैक्रो अभी अभी रिकॉर्ड किया है वो हमने परचेस के लिए किया है, तो हम परचेस बटन पर आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे इसे सिलेक्ट करके, असाइन मैक्रो का ऑप्शन है इस पर आ जाएंगे और यहाँ से परचेस के मैक्रो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बस कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो दूसरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की शीट है वो ओपन है, इसलिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमने अभी भी जो रिकॉर्ड किया है वो परचेस के लिए रिकॉर्ड किया, तो हम परचेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा मैक्रो है वो असाइन हो चुका है इस बटन पे। तो आइए देखते हैं कि अब हमारा जो मैक्रो है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने बिल नंबर 1 तो एंटर कर दिया था, तो बिल नंबर 2 एंटर करेंगे हम। आज की डेट के लिए एंटर करते हैं 10 मार्च 2024। मान लीजिए इसमें हमने आइटम जो है वो परचेस किया हुआ है टी शर्ट। टी शर्ट हमने परचेस किया 20 और 20 टी शर्ट का रेट मान लीजिए कि हमने 4000 में परचेस किए हैं। अब हम जब परचेस एंट्री पर क्लिक करें, हम चाहते हैं कि ये डेटा हमारे परचेस टैब पर मूव हो जाए। तो दोस्तों परचेस एंट्री पर क्लिक करते ही हमारा जो डेटा है वो परचेस टैब में मूव हो जाएगा। तो एक और एंट्री ट्राई करते हैं इसी तरह से, बिल नंबर 3 ऐड करते हैं
डेट डाल देंगे आज की 10 मार्च 2024। आइटम अब फिर से शर्ट डाल लेते हैं। शर्ट हमने मान लीजिए परचेस की 15 और इस बार 3000 के रेट से। परचेस एंट्री पर क्लिक करेंगे और ये डेटा यहाँ से मूव होकर हमारे परचेस टैब में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा बेसिकली ये जो मैक्रो है ये अब ठीक काम कर रहा है। तो हम सिमिलरली एक और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे हमारे सेल की एंट्री के लिए। तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम आ जाएंगे डेवलपर पर। पहले तो यहाँ पर एक डेमो डेटा डाल देंगे हम सेल्स के लिए। तो बिल नंबर 1 डाल लेंगे सेल्स में। डेट आज की 10 मार्च 2024। आइटम हम डाल लेंगे शर्ट, क्वांटिटी 4 और यहाँ पर हम डाल देंगे 1200 हमारा रेट। तो हमने डेमो डेटा डाल लिया है। अब मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देंगे। मैक्रो को नेम दे देंगे सेल्स। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहले तो हम इस डेटा सेट को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे डेटा को, सेल्स टैब में आ जाएंगे। अब इस टेबल में सबसे पहले सेल पर आकर Alt+HVT प्रेस करेंगे। हमारा जो डेटा है वो पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और टेबल रोज अबाव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक रो आ जाएगी। फिर से हम होम टैब पर आ जाएंगे। इस डेटा सेट को डिलीट की मदद से डिलीट कर देंगे और एंट्री टाइप के ऊपर अपने कर्सर को ले आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम अपना जो मैक्रो है उसे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। अब सेल्स एंट्री के बटन पर आ जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो में आकर सेल्स का जो मैक्रो है उसे असाइन कर देंगे यहाँ पर। अब हम एक डेमो एंट्री डालकर देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिल नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर और इस बार हमने समझ लीजिए शर्ट टी शर्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी टी शर्ट नीचे आएगा और डेट मान लीजिए हम आज की डेट डाल देंगे यहाँ पर। क्वांटिटी 2 हमने बेची 500 में। अब सेल्स एंट्री पर क्लिक करेंगे। तो सेल्स एंट्री पर क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है। अब देखते हैं सेल्स एंट्री आ गई है सेल्स के टैब में एक्यूरेटली जैसे हमें चाहिए था उसी तरीके से। तो दोस्तों हमारा जो सेल एंट्री का भी बटन है वो भी काम कर रहा है। तो ये दोनों मैक्रो ठीक काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने स्टॉक टैब को या फिर स्टॉक का जो टेबल है उसे हम सेटअप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, आइटम, परचेस क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और स्टॉक। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल एंट्रीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टॉक है उसमें सिर्फ उसकी एक ही एंट्री है। फॉर एग्जांपल हमारे पास परचेज में यहाँ पर शर्ट की 2 एंट्रीज हैं, लेकिन जब ये स्टॉक में प्रेजेंट हो तो इसकी सिर्फ एक एंट्री यहाँ पर आए। परचेस क्वांटिटी इन दोनों का सम हो जो कि 25 है, तो यहाँ पर 25 आए। सेल में जो हमने सेल किया हुआ है वो टोटल सेल हो और जो स्टॉक है वो बचा हो। तो हम चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यूनिक एंट्रीज हो हर एक प्रोडक्ट के लिए और उसका इक्विवेलेंट स्टॉक यहाँ पर आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए हम एडवांस फिल्टर्स का यूज करेंगे। एडवांस फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए हम एक क्राइटेरिया भी सेट करेंगे और तीसरी चीज ये होगी कि हमारे ये एडवांस फिल्टर जो है इसके लिए एक मैक्रो भी रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि हम नया नया प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते जाएंगे अपने स्टॉक में। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वर्क करना चाहिए। हम हर बार आके यहाँ पर एक नई लाइन ऐड नहीं करेंगे मैनुअली। तो इसके लिए हम इसे ऑटोमेट करने के लिए मैक्रो का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जिस आइटम पर या फिर जिस कॉलम पर हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिख लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आइटम पर एडवांस फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आइटम लिख लेंगे। क्राइटेरिया दे देंगे इक्वल्स टू डाल के लेस देन ग्रेटर देन डबल कोटेड को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज है उनके ऊपर हमारा जो फिल्टर है वो अप्लाई हो। तो ये क्राइटेरिया सेट करने के बाद हम मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो आ जाएंगे डेवलपर टैब पर, रिकॉर्ड मैक्रो पर आ जाएंगे। इस मैक्रो को हम नाम दे देंगे स्टॉक और ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे डेटा पर, यहाँ पर एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर आ जाएंगे। सॉरी यहाँ पर एक एरर आ गया, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ किसी भी ब्लैंक सेल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आ जाना है एडवांस पर। तो यहाँ पर हमारे पास एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज के लिए हम परचेस पर आ जाएंगे और हमारी जो लिस्ट है वो आइटम के अंडर आ गई। तो ये कंप्लीट कॉलम को इंक्लूडिंग द हेडर हम इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया में हमने जो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और लास्टली कॉपी टू, तो हम कॉपी करना चाहते हैं हमारे आइटम के कॉलम में, तो इसके हेडर को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली को ओके कर देंगे ताकि हमें यूनिक रिकॉर्ड्स मिले जो हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और ओके पर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 प्रोडक्ट परचेज, शर्ट और टी शर्ट। तो हमारे पास 2 यूनिक लाइंस आ गई यहाँ पर, एक शर्ट के लिए और एक टी शर्ट के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। तो इसके बाद हम मैक्रोस को स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग। अब हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया उसको हम असाइन कर देंगे एक बटन में। तो बटन यहाँ पर नया ऐड करने से बजाय मैं यहाँ पर आकर के कंट्रोल प्रेस करके इस बटन को सिलेक्ट करूंगा। तो इस बटन को सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर लूंगा, स्टॉक पर आकर के यहाँ इसे पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा साइड में मूव कर लेंगे यहाँ पर
और इसे नाम दे देंगे रिफ्रेश। शेप फॉर्मेट में आकर इसे थोड़ा हम फॉर्मेट कर लेंगे, इसे एक अलग काइंड ऑफ फिल दे देंगे। तो मैं इसे थोड़ा पर्पल टाइप दे देता हूँ। जी कॉलम को हम यहाँ पर हाइड कर देंगे। अब इसे डिलीट नहीं करना है, इसे सिर्फ हाइड करना है हमें। इसके बाद हमें जो स्टॉक का टेबल है, इस टेबल को ऑल बॉर्डर दे देंगे। अब ऑल बॉर्डर देने के बाद हम ये चेक करना चाहेंगे कि हमारा जो रिफ्रेश का बटन है वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले से तो इसे हम असाइन मैक्रो कर देंगे, इसे हम स्टॉक का मैक्रो जो है वो असाइन कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे परचेस पर। यहाँ पर हम एक नई एंट्री लाएंगे अपने एंट्री फॉर्म से। तो हमने अब तक 3 एंट्रीज डाल दी है यहाँ पर। तो अब हम चौथी एंट्री ऐड करेंगे, तो बिल नंबर 4 आ जाएगा। यहाँ भी आज का डेट डाल देंगे। नई एंट्री हम लाएंगे ट्राउज़र के लिए। ट्राउज़र मान लीजिए मैंने 8 खरीद लिए, 8 ट्राउज़र 6,400 रुपये। परचेस एंट्री पर क्लिक करेंगे, ये परचेस टैब में मूव हो गया हमारा डेटा। अब स्टॉक में आएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश पर प्रेस करेंगे तो हमारा ट्राउज़र जो लाइन है वो यहाँ पर एक और लाइन ऐड हो चुकी है। इसका मतलब कि हमारा रिफ्रेश का बटन ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे परचेस क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और स्टॉक की वैल्यूज यहाँ पर लाने की। तो परचेस क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी के लिए हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल्स टू सम इफ लिख लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब रेंज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो परचेस में आ जाएंगे। हमारी जो रेंज है वो कंप्लीट आइटम की है, तो हम जितने भी आइटम्स हैं यानी कि कंप्लीट आइटम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया का ऑप्शन आ रहा है, क्राइटेरिया हमारा आइटम हो जाएगा। कॉमा लगा करके हमें जो सम की रेंज है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो हमें क्वांटिटी का सम चाहिए, तो हम कंप्लीट क्वांटिटी के जो कॉलम है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें सम मिल जाएगा। तो हमने ट्राउज़र खरीदी है 8, शर्ट 25 और टी शर्ट 20। चेक कर लेते हैं एक बार, शर्ट 25, टी शर्ट 20, ट्राउज़र 8, यानी कि हमारा फॉर्मूला ठीक तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली सेल्स क्वांटिटी के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल्स टू सम इफ का, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के लिए सेल्स में आ जाएंगे। आइटम की कंप्लीट कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाकर हम क्राइटेरिया दे देंगे। क्राइटेरिया होगा हमारा आइटम नेम जो कि ट्राउज़र है। कॉमा लगाकर हमें जो भी सम चाहिए जिस कॉलम का, उस कॉलम को हम कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर उसका सम मिल गया। अब फाइनल बारी आती है अपने स्टॉक की वैल्यू आइडेंटिफाई करने की। तो यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू परचेस माइनस सेल, एंटर प्रेस कर देंगे। हमारे स्टॉक की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी। अब हमारा ये जो स्टॉक का टेबल है कम्प्लीटली सेट हो चुका है। यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश और अपडेट होता रहेगा। खाली आपको उस वक्त इसे रिफ्रेश करना है जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट परचेस करें। मान लीजिए कि आप हुडी परचेस करते हैं तो आपको रिफ्रेश करना होगा ताकि यहाँ पर एक नई लाइन ऐड हो जाए हुडी की, और बाकी सारे फॉर्मूलाज अपने आप काम करेंगे। तो चलिए अब होम टैब पर आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम लास्ट बिल की जो वैल्यू है उसे ले आते हैं फॉर्मूला की मदद से। तो लास्ट बिल की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर हम इक्वल्स टू मैक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। परचेस में आ जाते हैं। अब हमारे जो बिल नंबर्स हैं वो देख सकते हैं आपकी एक सीरियल नंबर में जा रहे हैं, इसीलिए हम मैक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे कि हमारा जो लास्ट बिल है वो 4 है, इसके बाद 5 होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारी लास्ट बिल की वैल्यू होगी। तो इसलिए हम मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारी जो बिल की वैल्यू है वो बिल नंबर के अंदर आ रही है, तो इस कंप्लीट कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारी जो लास्ट और हाईएस्ट वैल्यू थी वो 4 है, जो हमारी लास्ट बिल की वैल्यू थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर परचेस सिलेक्ट करता हूँ तो परचेस के लिए तो ये वैल्यू सही है, लेकिन अगर मैं सेल्स सिलेक्ट करता हूँ तो भी हमारी ये जो वैल्यू है ये अपडेट नहीं होगी यहाँ पर, जो कि गलत है। अगर हम सेल्स में आकर देखें तो हमने खाली 2 ही सेल की हुई है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए क्योंकि हमारी लास्ट बिल की वैल्यू 2 है। ये परचेस के लिए सही है लेकिन सेल्स के लिए गलत है। अब इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो D2 की वैल्यू है इज इक्वल टू परचेस। अगर D2 में परचेस लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अगर परचेज लिखा हुआ है D2 में तो मैक्स आना चाहिए परचेज के टेबल से, या फिर मैक्स आना चाहिए सेल्स के टेबल में। अगर बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर परचेज नहीं लिखा हुआ है D2 में तो ये सेल्स के टेबल को पिक करेगा और यहाँ से जो हाईएस्ट बिल नंबर होगा उसे यूज करेगा कैलकुलेशन के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर परचेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाली वैल्यू 4 है। अगर मैं इसे सेल्स कर दूंगा तो हमारी जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, जो कि परफेक्ट है, एग्जैक्टली अलाइंड है हमारा जो लास्ट बिल नंबर है उससे। तो इसके बाद मान लीजिए कि दोस्तों मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, मुझे सेल्स के लिए एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मैं बिल नंबर 10-3 लिख देता हूँ, आज की डेट डाल देता हूँ 10 मार्च 2024, आइटम डाल दूंगा शर्ट और यहाँ पर लिख दूंगा 30, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं डाल दूंगा 9800। तो दोस्तों अगर आप ये देखें यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी लिखी है 30, अगर हम स्टॉक में जाकर वेरीफाई करें तो हमारे पास शर्ट खाली 21 ही है, लेकिन हमारा जो ये टूल है आज की डेट में
हमें कोई एरर नहीं दे रहा है अगर हम स्टॉक से ज़्यादा एंट्री सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी। तो अब हम चाहते हैं कि हमें एक एरर मैसेज दे, तो अब उस एरर मैसेज को यहाँ पर लाने के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो एग्जैक्ट स्टॉक की वैल्यू है उसे हम यहाँ पर लाएंगे, तो उसके लिए हम वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप में हम की वैल्यू को मैच करेंगे, तो आइटम के वैल्यू को सिलेक्ट करके कॉमा लगा देंगे, स्टॉक पर आ जाएंगे, इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर 4 लिखेंगे और 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टॉक की वैल्यू आ गई जो कि 21 है। तो हम चाहते हैं कि ये हमें एरर दे, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी होगी। तो वी लुकअप के पहले हम लिख लेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इफ ये जो वी लुकअप की वैल्यू है इज लेस देन जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज आ जाए, स्टॉक नॉट अवेलेबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अगर अगर जो हमारा स्टॉक है वो हमारे बिल एंट्री के क्वांटिटी से ज़्यादा है तो हमारे पास कोई मैसेज ना है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी है वो हमारे स्टॉक से ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। तो हमारी जो स्टॉक है वो 21 है, अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ तो हमारा एरर मैसेज गायब हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा ये सेल्स के लिए एप्लीकेबल, अगर मैं परचेस यहाँ से करता हूँ, ठीक है, अब परचेस कर रहा हूँ, तो परचेस का स्टॉक से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो मान लीजिए मैं परचेस कर रहा हूँ 30, हमारे स्टॉक में 21 है, मैं परचेस कर रहा हूँ 30, फिर भी ये हमें एरर मैसेज दे रहा है परचेस के लिए भी, जबकि इसे हमें सिर्फ सेल्स के लिए एरर मैसेज देना चाहिए। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये परचेस को ना इम्पैक्ट करे, इसके लिए हम यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लगा लेंगे। तो इक्वल्स टू के बाद इफ लिख लेंगे, इफ योर सेल है D3 इज इक्वल्स टू सेल्स, सेल्स को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे। अगर D2 सेल है तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो ट्रिगर हो, या फिर यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू आ जाए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर परचेस है तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया, भले ही ये हमारे स्टॉक की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू ऐसी लिखता हूँ जो हमारे स्टॉक के अंदर जिसकी एंट्री है ही नहीं। तो हमारे स्टॉक के अंदर एंट्री है शर्ट, टी शर्ट और ट्राउजर की, तो मैं यहाँ पर एक एंट्री लिखता हूँ पैंट की, और यहाँ पर मैं इसे चेंज करके सेल्स कर देता हूँ। तो हमारे पास ये NA का ऑप्शन आ जा रहा है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि ये NA का जो वैल्यू है ये यहाँ पर प्रेजेंट ना हो, ये अच्छा नहीं लगता है। भले से हमारे पास एंट्री है या नहीं है, हम जानते हैं हमारे पास क्या स्टॉक है क्या नहीं है, तो ये एंट्री ना आए NA, इसके लिए हम इफ एरर का फॉर्मूला लगा लेंगे। इस सबसे पहले वाले इफ के पहले हम इफ एरर टाइप कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला हमें एरर दे रहा है तो लास्ट में कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ताकि यहाँ पर ब्लैंक आ जाए, और एंटर कर देंगे। तब अगर हमारे पास पैंट जो है वो स्टॉक में नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमारे पास एरर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम एक डेमो एंट्री करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि पहले तो हम परचेस कर लेते हैं, परचेस पर आ जाएंगे। हमारी जो लास्ट एंट्री थी 4 की थी, तो हम बिल नंबर 5 एंटर करेंगे, यहाँ पर 5 आज की डेट पैंट, और हम 30 पैंट को परचेस कर रहे हैं 9,800 के रेट से। परचेस एंट्री पर क्लिक कर देंगे। अब हम समझ लिए पैंट को ही सेल करना चाहते हैं, तो सेल पर आ जाएंगे। तो सेल की लास्ट एंट्री थी 2, तो हम बिल नंबर 3 एंटर करेंगे, यहाँ पर आज की डेट डाल देंगे 10 मार्च 2024, आइटम पैंट, क्वांटिटी 31। तो यहाँ पर हमें एरर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मैंने जो वैल्यू है वो ज़्यादा डाल दी, फिर भी हमें यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे स्टॉक में अब तक पैंट की एंट्री आई नहीं है। तो पैंट की एंट्री को लाने के लिए हमें रिफ्रेश पर क्लिक करना है, पैंट की एंट्री आ गई, हमारे पास स्टॉक 30 है। अब हम होम पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एरर आ चुका है स्टॉक नॉट अवेलेबल का। तो अगर हम जैसे ही स्टॉक की लिमिट के अंदर आ जाते हैं, जैसे मैं 29 एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास से वो जो एरर है वो चला जाएगा। तो हम इसे सेल कर देंगे 11,000 रुपये में, और सेल्स की एंट्री यहाँ पर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स एंट्री अपडेट हो गई, पैंट हमने 29 जो है 11,000 के रेट से सेल कर दी। स्टॉक में हम आ जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक स्टॉक बचा हुआ है। तो बेसिकली हमारे सारे फॉर्मूलाज वर्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बटन ऐड करेंगे अपने टैब्स में मूव करने के लिए। तो उसके लिए पहले तो हम कंट्रोल प्रेस करके एक बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। परचेस एंट्री को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, सो कंट्रोल कॉपी कर लेंगे, साइड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। तो ये परचेस एंट्री का एक बटन बन गया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इसे हम लिंक कर देंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर आ जाएंगे और परचेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके कर देंगे। और इस बटन से हम एंट्री को हटा देंगे ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करें हमारे एंट्री के बटन से। ये टैब के लिए बटन है और ये एंट्री के लिए बटन है। इसके बाद हम इसी की कॉपी बना लेंगे, सॉरी क्लिक हो गया इसलिए परचेस पर चला गया। अब हम कंट्रोल करके इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे इसे, और इसे हम नाम दे देंगे सेल्स। इसी तरह से हम एक और बटन ऐड कर लेंगे और इसे हम नाम दे देंगे स्टॉक का। अब इन तीनों बटन्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, परचेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे एक साइड में कुछ इस तरह से। सेल्स टैब पर आ जाएंगे
और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और इसे भी एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर स्टॉक में भी सिमिलरली हम इसे पेस्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। अब स्टॉक टैब में हमें स्टॉक बटन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम स्टॉक को कंट्रोल प्लस क्लिक की मदद से सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। सेल्स पर आ जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके सेल्स को भी डिलीट कर देंगे। इस बटन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। सिमिलरली परचेज पर आ जाएंगे और यहाँ से परचेज का बटन हटा देंगे। अब फाइनली हमारा जो शीट है वो रेडी हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से एक और एंट्री कर लेते हैं हम परचेज के लिए। फाइनली समझ लीजिए कि हम इस बार बेल्ट परचेस कर रहे हैं। तो आज की डेट है 10 मार्च 2024। हमने परचेस किया है बेल्ट। बेल्ट हमने परचेस किया है 25 और ये परचेस किया हुआ है हमने 9,000 रुपये में। अब परचेस एंट्री कर देंगे। अब ये एंट्री हो गई। अब हमें चेक करना है कि परचेस एंट्री में गया है नहीं, तो हम सिंपली परचेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेल्ट की एंट्री आ गई है। अब ये हमें स्टॉक में इसे एंटर करना होगा, तो हम स्टॉक में यहाँ से चले जाएंगे। तो बेसिकली हमने स्टॉक को जो है वो स्टॉक के टैब से लिंक नहीं किया हुआ है, ये हमने मिस कर दिया। तो एडिट लिंक करेंगे, यहाँ पर प्लेस में आ जाएंगे और स्टॉक पर आ जाएंगे। यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो हम आगे स्टॉक पर। इसे हम रिफ्रेश कर देंगे यहाँ से। यहाँ पर बेल्ट की एक एंट्री आ गई। दोस्तों कुछ इस तरह से आप बहुत ही इजीली और कम समय में एक कंप्लीटली ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल बना सकते हैं एक्सेल में, विदाउट वीबीआई यूज किए और सिंपली मैक्रो की मदद से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको इस एक्सेल की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक शेयर करना है या फिर आपको कोई सजेशन देना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सजेशन वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।